नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा केंद्रीय विद्यालय उदालगुड़ी में हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। और सबसे पहले मैं मंच को नमन करती हूँ और कलम की खनक फाउंडेशन द्वारा आयोजित मेरे जीवन का यादगार संस्मरण प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रस्तुत है मेरा लिखा संस्मरण, जिसका शीर्षक है मेरी पहली हवाई यात्रा। इसके पहले मैंने कोई हवाई यात्रा की नहीं थी, तो ये मेरा पहला अनुभव था। जब मुझे पता चला कि अगले दिन मुझे विमान से उड़ना है, तो मारे उत्तेजना के मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह 10 बजे उदालगुड़ी से शताब्दी एक्सप्रेस से मुझे गुवाहाटी पहुंचना था, परंतु मैं असीम उत्साह की वजह से मैं सुबह 9 बजे ही जागते जागते स्टेशन पहुंच गई। चेहरे की मुस्कुराहट थम ही नहीं रही थी। और जब मैं पहुंची तो पता चला कि ट्रेन 10 मिनट लेट है। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा। शताब्दी एक्सप्रेस सिर्फ 2 मिनट ही उदालगुड़ी स्टेशन पर रुकती है। मेरी सीट EV1 में 26 नंबर थी, सिटिंग चेयर। मैं सिटिंग चेयर नॉन AC वाले में जाकर अपना सीट खोज रही थी। मैंने एक यात्री से पूछा, भाई EV1 यही है ना? उसने कहा नहीं। अब तो मेरे पैरों की ज़मीन खिसक गई कि अब मैं क्या करूं। फिलहाल मेरे पतिदेव ने बताया था कि EV1 इंजन के बगल ही रहता है और मुझे समझ ही ना आवे कि आगे देखूं या पीछे। इतने में ट्रेन चल दी। फिलहाल मुझे EV1 दिख गया। ट्रेन चल रही थी और मैं दौड़ रही थी। ट्रेन चल रही थी और मैं दौड़ रही थी। TC ने मुझे हाथ देने का प्रयास किया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैं उसकी सिमरन हूँ। मैंने उसका हाथ नहीं थामा और ट्रेन पर चढ़ गई। मेरे बगल में जो महाशय बैठे थे वो लगातार फ़ोन पर बात करने में व्यस्त थे। फिलहाल इस ट्रेन में बैठकर अच्छा लगा। बड़ी बड़ी खिड़कियों से दिखते ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पेड़। ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें आपस में होड़ लगी है आसमान छूने की, कि आसमान को कौन छुएगा। ट्रेन से बाहर का दृश्य अत्यंत ही मनमोहक और मनोहर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़, ढलावदार घर, ये सब खुशी बस कुछ देर की थी, क्योंकि फिर मेरी ट्रेन लेट होने लगी और मेरी खुशी कपूर की तरह उड़ने लगी। ट्रेन के बीच में ही रोक दिया गया और डिस्प्ले पर दिख रहा था कि ट्रेन पहुंच गई। फिलहाल किसी तरह एक्सप्रेस कछुए की चाल से गुवाहाटी पहुंची। इन सब बातों के दौरान मैं सबसे खास बात बताना भूल गई। मुझे ट्रेन में शौचालय जाना था, वॉशरूम। वहाँ पर मैं जहाँ यात्रीगण बैठे रहते हैं वहाँ पहुँची और जो गेट था उसे मैं जोर लगाकर खोलने का प्रयास कर रही थी। मैं पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, संभ्रांत महिला अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे थे। इतने में एक सज्जन पुरुष आए और एक बटन दबाकर उस गेट को खोल दिया, जिन्होंने मेरे ज्ञान को थोथा और कोरा बताया। मुझे अपने ऊपर हंसी आई। इसके पश्चात मैं पहुंच गई कहाँ, और ऑटो लेकर मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच गई। कुछ ज्ञान मैं यूट्यूब से लेकर गई थी और कुछ अगल बगल वालों से पूछकर कि एयरपोर्ट पर क्या करना होता है। अंततः मैं ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करके एयरपोर्ट के अंदर प्रविष्ट हुई। मेरा विमान 11 बजे रात्रि में उड़ान भरने वाली थी और मैं 3 बजे ही पहुंच गई। कुछ देर नई जगह की हिचक थी, इस वजह से चुपचाप बैठी थी, परंतु कुछ ही देर में मैं पूरे हवाई अड्डे का निरीक्षण कर लिया। फिलहाल सायंकाल 6 बजे मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे विमान में कुछ बाधा के कारण अब विलंब से चलेगी। भोर में 3 बजे गेट नंबर 6 से अब मन की खुशी दुख में परिवर्तित होने लगी। जैसे जैसे रात्रि अपनी जवानी पर आ रही थी, वैसे वैसे मेरा दुख अपने ढलान पर जा रहा था। कुछ समय पश्चात मुझे पुनः ज्ञात होता है कि विमान अब प्रातः 4 बजे उड़ान भरेगी। सारे यात्रीगण की हालत बहुत खराब। कोई वहीं टेढ़ा होकर लेटा है, कोई कुर्सी पर बैठे बैठे निद्रा देवी का आवाहन कर रहा है। फिलहाल जैसे तैसे विमान ने गुवाहाटी की धरती पर अपने कदम जमाने शुरू किए। हम यात्रीगण प्रसन्नता के साथ उड़ने को तैयार। मेरी सीट खिड़की के बगल में थी, परंतु समस्या कि रात्रि का समय था। अंधेरे में बाहर का दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा था, परंतु कुछ समय व्यतीत होने पर मेरे सफ़र का सबसे आनंददायी क्षण था। ऐसा लगा खिड़की से बाहर झांकने पर
कि जैसे मैं बादलों के बीच हूँ, सुंदर सुंदर रुई जैसे बादल, सफ़ेद सफ़ेद, और ऊपर स्वच्छ निर्मल आकाश। मैं तो थी विमान के अंदर, पर मन पंक्षी बनकर बादलों के साथ खेल रहा था। अति आनंददायी पल जीवन का। फिलहाल इस एक दिन 29/12/2023 को मैंने वो सब काम किए जो अभी तक नहीं किया था। दौड़कर ट्रेन पकड़ना, फ्लाइट पकड़ना, मेरे विमान ने पुनः धरती पर अपने पैर टिकाने लगे। तो मुझे ज्ञात हुआ कि अब मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। धन्यवाद।